अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 9.3। द एडजॉइनिंग बार चार्ट इंडिकेट्स द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क अवेलेबल इन 4 शॉप्स ऑन पर्टिकुलर डे। उन्होंने ये बार ग्राफ बना रखा है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि 4 दिन जो दूध शॉप्स है वहाँ पर दूध मिलता है और हर पर्टिकुलर डे पे अलग अलग क्वांटिटीज़ है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट है, हाउ मच मिल्क डिड द शॉप्स हैव ऑन दैट डे, यानी कि इन चारों शॉप्स पे कितना दूध था। तो उन्होंने वो फर्स्ट क्वेश्चन ये मार्क करा है। तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे ए के पास क्या है, ये 1 2 3 ऐसे काउंट बना रखा है। जहाँ पर ये हमारा बार ग्राफ ख़त्म होता है वो हमारी क्वांटिटी है। जैसे शॉप ए के पास कितना है हमारे इसमें 9 kg। उसके बाद हमारी आती है शॉप बी। शॉप बी के पास क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे 11 kg। उसके बाद हमारी आती है शॉप सी। शॉप सी के पास कितना है, यहाँ हम देखते हैं एवरेज 7 kg मिल्क। उसके बाद हमारी आती है शॉप डी। शॉप डी के पास कितना है 6 kg। ठीक है, अब उन्होंने बोला इनके पास कितना है, तो हम इनको इनका सारा बताना है। तो हम क्या करेंगे, चारों शॉप्स का प्लस करेंगे। जैसे 9 + 11 + 7 + 6, इन सबको प्लस करना है। 11 और 9 कितना हो 20 और 7 27 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33 kg। यानी कि इनका जो टोटल है वो कितना आया 33 kg आया इनका फर्स्ट का आंसर। उसके बाद हमारा सेकंड है, विच शॉप हैड द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन दैट डे, मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा दूध था। मैंने आपको बताया शॉप ए पे 9, शॉप बी पे 11, शॉप सी पे 7, शॉप डी पे 6। अब आप ये खुद देखिए किसके पास सबसे ज़्यादा है, शॉप बी। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, शॉप बी। चाहे आप शॉप बी लिख के और 11 kg लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा। शॉप बी के पास कितना था 11 kg, सबसे ज़्यादा उस शॉप के पास है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है, व्हाट वाज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क अवेलेबल ऑन 4 शॉप्स ऑन दैट डे, यानी कि जो हमारा टोटल आया है उसका एवरेज निकालना है। तो टोटल मैंने आपको उसी अकॉर्डिंग बताया है कि टोटल हमें ऐसे ही करना, 9 + 11 + 7 + 6 अपॉन कितना है 1 2 3 4। तो 33 आया था ना हमारा ये टोटल। उसके बाद 4, चाहे आप इसको कट कीजिए चाहे आप इसको डिवाइड कीजिए। 33 4, तो 33 से छोटा क्या 4 के टेबल में, ये हमारा 8 पे जाएगा। 32 1 नहीं जा सकता तो हमने पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8 2, फिर हमने पॉइंट का 0 लगाया, 5 सा 20, दैट विल बी ओवर। तो कितना आया हमारा एवरेज इसका 8.25, ये हमारा एवरेज आ गया इसका। तो हमें क्या करना है, हर पार्ट का अलग अलग दे रखा उन्होंने, तो हमें हर पार्ट का अलग अलग सॉल्यूशन देखना है कि इसमें क्या है। आपको सबसे पहले इस बार ग्राफ को समझना है कि बार ग्राफ में जो चार्ट बार ग्राफ है इसके अंदर कितना क्या दे रखा है, जहाँ पर जो मेज़र कर रखा है हमने उसी अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन करना उसका। The bar chart indicates the heights of 6 children in group. Read their heights and find the average height. मतलब ये बार ग्राफ में 6 बच्चों की हाइट दे रखी है, तो उसको हमने पढ़ना है कितनी है और उसके बाद उसकी एवरेज निकालनी है। जैसे फर्स्ट संजय बच्चे का नाम दे रखा है संजय, उसकी हाइट यहाँ पर है 130 135, तो ये किस पे आ रहा है 135 पे। उसके बाद दूसरा बच्चा है उसकी हाइट दे रखी है, वो ये कहाँ पे इंडिकेट दे रहा है 140 पे। उसके बाद थर्ड है अमित, उसकी कितनी इंडिकेशन है 150। उसके बाद अजय की कितनी है, उससे नीचे है 145। उसके बाद ये दिनेश दे रखा है, उसकी कितनी है 160। उसके बाद लास्ट है हमारे पास अंचित और उसकी हाइट कितनी है 150। यानी कि हमें ये हाइट्स दे रखी हैं, हमें इन हाइट को जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं उनको प्लस करना है, उसके बाद उसकी टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो चाइल्ड 1, हाइट
height of child 1, height of child 2, height of child 3, height of child 4, height of child 5, height of child 6। तो फर्स्ट नंबर की हमने क्या बताई थी आपको, 135 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या थी 140 सेंटीमीटर, थर्ड की थी 150 सेंटीमीटर, उसके बाद थी 145 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ये हमें पहले हाइट्स लिखनी है बच्चों की, उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 135 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 150 अपॉन कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 880। उसके बाद हमारे पास 6, उसको डिवाइड कर देंगे, चाहे आप डिवाइड कीजिए चाहे आप कट कीजिए। 880 को 6 से, तो 4 1 जा 6 1 जा 6, तो हमारा 8 में से 6 गया, कितना आया 2 या 8 6 24 28 किससे छोटा है 24 से, तो 24 यहाँ 4 यहाँ 0, ऊपर से फिर हम उतारेंगे 0, 6 का 40 से छोटा क्या आएगा हमारा 6 6 जा 36, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 0, फिर क्योंकि पॉइंट लगाएंगे ना, फिर हम 0 क्योंकि 4 जाता नहीं है, तो फिर 6, फिर 36 आ जाएगा, फिर 4, फिर यहाँ पर 6 पे करेंगे 0 लगा देंगे 36, मतलब मैं इसको ऐसे करते जाएंगे तो डिवीज़न होगा ही नहीं, क्योंकि ये कट ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम क्या कर देंगे 146.66 की हमारी एवरेज आ गई इन बच्चों की। सी यू नेक्स्ट टाइम।